बिहार के आरा में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का एक्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बिहार में चौतरफा अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज। बिहार के नवादा में सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर रेल सेवा बाधित की। कई इलाकों में सड़कों पर आगजनी भी की। बिहार के छपरा में छात्रों का आक्रोश। सेना भर्ती की नई योजना के खिलाफ एकजुट हुए छात्र। सरकार की योजना का विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी भी। बिहार के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने हंगामा किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अग्निपथ योजना के फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की मांग की। कहा, सेना में नई भर्ती की योजना युवाओं में निराशा पैदा कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सीएम योगी ने अग्निपथ योजना की तारीफ की। साथ ही सेना में सेवा के बाद पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में अग्निवीरों की प्राथमिकता देने की बात भी कही। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। कानपुर के ग्वाटोली इलाके में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंसा के विरोध में चालीसा पाठ का आयोजन। प्रयागराज हिंसा के दौरान हुए करीब 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहां 3 दावे पेश किए गए। प्रयागराज में हिंसा के 59 आरोपियों के नए पोस्टर लगाए गए। प्रशासन लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी देने की अपील कर रहा है। जुमे के दिन प्रयागराज में हिंसा हुई थी। यूपी हिंसा में अब तक 357 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की हैं। प्रयागराज में 97 तो सहारनपुर में 85, हाथरस में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुमे की नमाज से पहले यूपी के प्रयागराज में सतर्क दिख रहा है प्रशासन। बुलडोजर से इलाके के पत्थर और ईंटें हटाई जा रही है। पिछले जुमे को प्रयागराज के अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। प्रयागराज हिंसा के बाद कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात हाशमी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 30 जून तक मांगा जवाब। मौलाना तौकीर रजा का नूपुर के खिलाफ कल होने वाला प्रदर्शन स्थगित। अब रविवार 19 जून को होगा प्रदर्शन। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तौकीर के ऐलान के बाद सुरक्षा अलर्ट। कल होने वाली जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की और पीस कमेटी के साथ शांति बनाए रखने की अपील की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी होगी। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। जमीयत उलेमा हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड में गिरिडीह में पत्थरबाजी की घटना के बाद लोगों में दहशत। घर दुकान के बाहर चिपकाया गया बिक्री का पोस्टर। प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। कहा, पथराव के बाद निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है। रांची हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर गृह सचिव अरुण एक्का ने रांची के एसएसपी से सफाई मांगी है। गृह सचिव की चिट्ठी में कहा गया है कि आरोपियों के पोस्टर लगाना कानून के मुताबिक सही नहीं है। रांची हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस और सुरक्षा बल। रांची में हालात को देखते हुए धारा 144 लगाई गई। रास्ते में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लगाकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में बोले लालू। कहा, पॉलिटिकल इवेंट के दौरान दिया था बयान। 7 साल पुराने भड़काऊ भाषण का मामला था।
मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी आज और कल धर्मशाला में के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह धर्मशाला में रोड शो करेंगे। मुख्य सचिव के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। आज बारामूला सेक्टर जाएंगे, जहां सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों के साथ लंच करेंगे। महाराष्ट्र में नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाए थे। अब पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सरकारी बसें। जालंधर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई। इस फैसले से प्राइवेट बस माफिया की मनमानी रुकेगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।